हेलो नमस्कार जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी नौजवान बहुत ही अच्छे होंगे और पेपर का धुआं धुआं करने में लगे रहे होंगे। दोस्तों इसी लगन, इसी जुनून, इसी जज्बे के साथ आपको पढ़ना है मेरे दोस्ती। किसी ने लिखा था कि सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहरी, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। ध्यान रखना मेरे दोस्ती, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए लगन, जुनून, जज्बा और एनर्जी के साथ मेरे दोस्त आपको पढ़ना है। वक्त आ गया है, आप कुछ करके दिखाना है। अपने माता पिता का मेरे दोस्त नाम रोशन आपको करना है। इसलिए लगन, जुनून और जज्बे के साथ आपको एग्जाम तक मेरे दोस्त रात और दिन एक करके पढ़ना है। उसके बाद में मेरे दोस्ती ये दुनिया आपके साथ होगी, दुनिया आपके मुट्ठी में होगी। इसलिए मेरे दोस्ती अब की बार फौज की वर्दी आपको पहनना है। अपने आप से वादा कीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब की बार इसी भर्ती में फौजी बनकर रहूंगा, चाहे कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े। तो दोस्तों ज्यादा बातें ना करते हुए फाइनली आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आज का सेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बहुत कुछ मेरे दोस्त नया सीखने को आपको मिलेगा। भारतीय सेना का यह मॉडल टेस्ट पेपर होगा, जिसके अंदर मेरे दोस्ती सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान के 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना मेरे दोस्ती, 30 के 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जीके जीएस के मेरे दोस्त राइट होंगे। कोई इन्हें गलत नहीं कर सकता, ना ही एक भी क्वेश्चन मेरे दोस्त बाहर जाएगा। ये हम आपको दावे के साथ कहते हैं। बस एग्जाम तक आप रेगुलर मेरे दोस्त पढ़ते रहिए, पेपर का धुआं धुआं कर देंगे मेरे दोस्ती। 30 में से 25 का आपको बिल्कुल राइट जवाब देना है। एक भी क्वेश्चन मेरे दोस्ती गलत नहीं होना चाहिए। और अब आपकी 1-2 दिन के अंदर मेरे दोस्त मॉर्निंग में क्लास रखी जाएगी। तो कितनी बजे आपकी मॉर्निंग में क्लास रखे, क्योंकि बहुत सारे नौजवान फिजिकल भी करते हैं। इसलिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपकी जो मॉर्निंग में क्लास है वो 7 बजे, 8 बजे या 9 बजे, कितनी बजे आप फ्री होते हो मॉर्निंग में, उस टाइम आपकी एक क्लास रखी जाएगी, जिसके अंदर मेरे दोस्त आपको बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चंस करवाएंगे। खेल से संबंधित क्वेश्चंस करवाएंगे मेरे दोस्ती। मैथ, रीजनिंग, जीके की भी मेरे दोस्त मैराथन क्लास है उसमें लगाएंगे। तो आप सभी को बताना है कि मॉर्निंग में कितनी बजे मेरे दोस्त आपकी क्लास है ये स्टार्ट की जाए, क्योंकि अब वक्त है ये बहुत ही कम मेरे दोस्ती बचा है। तो बढ़ते हैं फाइनली आज के सेशन की तरफ। एक बार पुनः सभी नौजवानों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। जिसने लाइक नहीं किया है दबा के ससुरा लाइक कर दीजिए मेरे दोस्त। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है कि हम अपने नौजवानों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्लास ये कंटेंट लेकर आए, ताकि आपका जो सपना है फौज के अंदर जाने का, इसे बहुत ही जल्द मेरे दोस्ती पूरा हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से सिंधु समझौता कब हुआ? ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। सिंधु समझौता कब हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1972, 1960, 1954, 1931। इसका राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन बी बता रहे 1960, वो बिल्कुल राइट बता रहे। नोट कर लेना ईमानदारी से, जिस नौजवान को नहीं पता है। भैया आपके एग्जाम के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि शिमला समझौता कब हुआ। तो मेरे दोस्त नोट कर लेना, शिमला समझौता है ये मेरे दोस्त 1972 को हुआ था। जिस नौजवान को नहीं पता है नोट कर लेना, फौज का फेवरेट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम के अंदर मेरे दोस्त क्वेश्चन आता है पंचशील समझौता कब हुआ। नोट करना ईमानदारी से, पंचशील समझौता है ये 1954 को हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और गांधी इरविन समझौता है ये 1931 को हुआ था, ये मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट कहता है सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके पास है, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, इनमें से कोई नहीं। सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे ये आपको बताना है। बिल्कुल ऑप्शन बी जिन्होंने लॉक किया है गुरु नानक देव, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्त। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है
सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? तो ये थे मेरे दोस्तों गुरु गोविंद सिंह। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सिखों के 9वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है निम्न में से भारत का पहला हाई कोर्ट कौन सा था? ये बताना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहला हाई कोर्ट आपको बताना है भारत का कलकत्ता उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, त्रिपुरा उच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छप गया है आपके एग्जाम में, छाप लेना मेरे दोस्ती। इसका राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन ए बता रहे कलकत्ता उच्च न्यायालय, वो बिल्कुल राइट बता रहे। भारत का पहला हाई कोर्ट मेरे दोस्त कलकत्ता उच्च न्यायालय था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि नवीनतम उच्च न्यायालय 25वां मेरे दोस्त आंध्र प्रदेश, ध्यान रखना आंध्र प्रदेश है 25वां, अभी वर्तमान में 25 है मेरे दोस्ती। 1 जनवरी 2019 को मेरे दोस्त इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में हुई थी, ये भी अगर ध्यान रखो तो रख लेना। लेकिन नवीनतम उच्च न्यायालय है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, 1 जनवरी 2019 को मेरे दोस्ती इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? जीडी के एग्जाम में छप गया है मेरे दोस्ती, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली मेरे दोस्तों, ऑप्शन भी चेंज नहीं होंगे, नोट कर लेना। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? चंबल नदी, रावी नदी, नर्मदा, कृष्णा, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो नौजवान बता रहे नर्मदा, वो बिल्कुल राइट बता रहे। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है मेरे दोस्ती, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? गांधी सागर बांध मेरे दोस्त चंबल नदी पर है, भैया नोट कर लेना। यही क्वेश्चन आपको मेरे दोस्त फौज की वर्दी पहनाएंगे, ध्यान रखना। रणजीत सागर बांध, जिसे 3 बांध भी कहा जाता है, पंजाब में स्थित है, रावी नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है। रणजीत सागर बांध नोट कर लेना, रावी नदी पर है। मेरे दोस्तों ट्रेडमैन का फेवरेट क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा, नागार्जुन सागर बांध मेरे दोस्त किस नदी पर है? तो ये कृष्णा नदी पर है, नोट करना। नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पर, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट देखिए मेरे दोस्त, टेक्निकल के पेपर में छपेगा ये क्वेश्चन, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? 2003, 2002, 2006, 2005। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? आरटीआई, ये बताए मेरे दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, 2005 में मेरे दोस्त सूचना का अधिकार लागू हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1947, 1950, 1952, 1951। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, ये बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो नौजवान नए जुड़ रहे हैं, सेशन को ससुरा कहने की जरूरत ना पड़े भाई, दबा के लाइक कीजिए, दबा के। आपके लिए दिन और रात एक कर रखी है कि ससुरा पेपर बाहर नहीं जाना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा 1951 में मेरे दोस्त प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, निम्न में से जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, सिकंदर लोदी। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, ये आपको बताना है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ऑप्शन इसका बी मेरे दोस्ती राइट होगा। आपके एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? यह क्वेश्चन आएगा, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? तो मेरे दोस्त आपको अकबर करके आना है, नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अकबर का मकबरा जो कि सिकंदरा में है, ये मेरे दोस्त जहांगीर ने बनवाया था, और जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, ये भी आपका फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्लियर है? और मेरे दोस्त सिकंदर लोदी ने आगरा बसाया था 1504 ईस्वी में, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, निम्न में से भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना कब हुई भैया, ये बताना है। आरबीआई की स्थापना है ये कब हुई? 1950, 1935, 1969, ये बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल। आरबीआई की जो स्थापना है ये 1935 में हुई थी। और 14 बैंकों का मेरे दोस्त जो राष्ट्रीयकरण है ये 1969 में हुआ था। और आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है ये 1940
1949 को हुआ था। ये आपको मेरे दोस्तों ध्यान रखना है। क्लियर है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 22, 14, 26, इनमें से कोई नहीं। मूल संविधान में आप सभी नौजवानों को बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल, मूल संविधान में मेरे दोस्त 14 भाषाएं थी और वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में मेरे दोस्त 22 भाषाएं हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? अभी हमने आपको बताया था। बताइए मेरे दोस्त, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर, सलीम, महेश दास, रामतनु पांडे। जहांगीर के बचपन का नाम आपको बताना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सलीम इसका राइट आंसर होगा। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम, ऑप्शन बी इसका राइट होगा मेरे दोस्ती। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? तो दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। दयानंद सरस्वती ने मेरे दोस्ती सन 1875 गिरगांव मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। यह भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। नोट करते जाना मेरे दोस्ती, छाप लेना। जितने भी अदर फैक्ट बोले मेरे दोस्त, कोई का माइका लाल आपको नहीं रोक सकता फौज की वर्दी पहनने से। मेरे दोस्ती बीरबल का बचपन का नाम था महेश दास और तानसेन के बचपन का नाम था रामतनु पांडे। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, हल्दी घाटी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1556, 1526, 1764, 1576। हल्दी घाटी की लड़ाई कब लड़ी गई मेरे दोस्ती? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, 1576 अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य मेरे दोस्ती लड़ी गई थी। महाराणा प्रताप का नाम आप सभी ने सुना होगा। माइड थे एड़ा पूत जड़िया, वो महाराणा प्रताप कटे। उमायड़ तारो वो पूत कटे, वो एक लिंग जीवान कटे, वो महाराणा प्रताप खटे। ऐसे थे मेरे दोस्त महाराणा प्रताप। 1556 के अंदर मेरे दोस्त ध्यान रखना, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी और पानीपत की पहली लड़ाई मेरे दोस्ती 1526 में हुई थी। यह आपको ध्यान रखना है। और बक्सर का युद्ध है यह 1764 में हुआ था। यह भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है निम्न में से गदर पार्टी की स्थापना कहां हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना आपको बताना है। लेकिन मेरे दोस्त उतने लाइक नहीं है जितने नौजवान हमें सुन पा रहे हैं। ससुरा दबा के मेरे दोस्त लाइक कीजिए, जो लाइक वाला बटन है उसकी हालत खराब कर दीजिए। दबा के लाइक कीजिए जितने भी नौजवान सुन पा रहे हैं मेरे दोस्ती। आपके लिए इतना शानदार मेरे दोस्त कंटेंट इंक्लूड करके लाते हैं ताकि आपका जो सपना है भारतीय सेना में जाने का, यह इस बार मेरे दोस्त पूरा हो सके। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। गदर पार्टी की स्थापना है यह सैन फ्रांसिस्को में सन 1913 में। ध्यान रखना। क्लियर है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है। यह भी आपको मेरे दोस्त ध्यान रखना है। और नीदरलैंड की कैपिटल आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन, जवाहरलाल नेहरू, लियाकत अली खान, इनमें से कोई नहीं। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे लियाकत अली खान, वो बिल्कुल राइट बता रहे। मेरे दोस्त भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ये आपको ध्यान रखना है। और अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 3 बार लगा लेना, छप गया है आपके एग्जाम में। लाल बहादुर शास्त्री, राधा कृष्णन, इंदिरा गांधी, श्रीमती MS सुब्बलक्ष्मी। ये बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मेरे दोस्त फौज के पेपर में 30 में से ससुरा 30 के 30 क्वेश्चन सेम डिटो आपको एग्जाम के अंदर मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन अगर आपको बाहर चला जाए मेरे दोस्ती, तो आप आके कह देना कि सर ये क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ाया था या ब्रह्मास्त्र में ये क्वेश्चन नहीं मिला था। एग्जाम के मात्र 5 दिन पहले आपको मेरे दोस्ती ऐसा कंटेंट
देंगे, उसको पढ़ के चले जाना। वन लाइनर क्वेश्चंस मेरे दोस्त, मात्र 2 घंटे का मैटर आपकी जिंदगी बना देगा मेरे दोस्ती, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा? लाल बहादुर शास्त्री जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री से क्वेश्चन बनता है, ध्यान लगा के सुनिए। 1965 भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तब आपको लाल बहादुर शास्त्री करके आना है, ये अपने माइंड में बैठा लेना मेरे दोस्ती। आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त, ध्यान लगा के सुनिए। सबसे पहले भारत रत्न किसे मिला? तो ध्यान रखना, भारत रत्न की शुरुआत है ये 1954 1954 में हुई थी, और सबसे पहले मेरे दोस्ती ये डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, ये भी आपको मेरे दोस्त ध्यान रखना है। और इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। श्रीमती एस सुब्बुलक्ष्मी, नोट करना, भारत रत्न से सम्मानित पहली गायिका 1998 1998 के अंदर मिला था इन्हें भारत रत्न, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाटरलू कहां स्थित है? बेल्जियम, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली। वाटरलू कहां स्थित है ये बताइए मेरे दोस्तों। बिल्कुल बेल्जियम में मेरे दोस्तों वाटरलू, ये आपको ध्यान रखना है। चार मीनार मेरे दोस्त हैदराबाद में है। गेटवे ऑफ इंडिया, फौज का फेवरेट क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। इंडिया गेट, जामा मस्जिद, ये सब मेरे दोस्तों दिल्ली में है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब मेरे दोस्त हम 15 टॉप साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ससुर आप लाइक नहीं करते हो, इसलिए मेरे दोस्त आनंद नहीं आता है पढ़ाने में। आपसे निवेदन है आप लाइक कीजिए, जितना अच्छा आप मेरे दोस्त लाइक करोगे उतनी अच्छी आपको क्लास एनर्जी के साथ क्लासें मिलेगी। ससुरा चाइना वालों तक ये क्लास को पहुंचा दीजिए, जितना दम है उतना लगा दीजिए, लाइक कीजिए जितने भी आपके ग्रुप सोशल मीडिया ग्रुप्स है। कर भला तो हो भला मेरे दोस्ती, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसे दबा के मेरे दोस्ती आग लगा दीजिए अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उनके अंदर। इसका राइट आंसर क्या होगा? किशमिश फूलने का कारण क्या है? परागण, परासरण, अपसरण, विसरण। आप सभी को यह क्वेश्चन हम HW के लिए प्रोवाइड देंगे। जो टेक्निकल के नौजवान है उनको इसका राइट आंसर बताना है। किशमिश फूलने का कारण आपको बताना है। और किशमिश को आप जब खाते हो इनके अंदर एनर्जी होती है, जो फिजिकल करते हैं उनको खाकर मेरे दोस्त दौड़ करना चाहिए, इसके अंदर एनर्जी मिलती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्ती, रिकेट्स बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? ये आपको बताना है। विटामिन तो फौज के फेवरेट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, डेफिनेटली आपको पूछा जाएगा। और जो ब्रह्मास्त्र कोर्स के अंदर है उनके विटामिन की क्लासें चल रही है, उनको या मेरे दोस्ती रट लेना अच्छी तरीके से, उन क्लासों को देख लेना, एक भी क्वेश्चन ससुरा बाहर नहीं जाएगा उनसे। क्लियर है? रिकेट्स बीमारी है ये विटामिन डी की कमी से होती है। एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में त्वचा के नीचे बनता है और हमें यह सूर्य से प्राप्त होता है, ये आपको मेरे दोस्ती ध्यान रखना है। क्लियर है? विटामिन सी से मेरे दोस्त स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी से क्वेश्चन आता है, दांत व मसूड़ों से खून आना किस विटामिन की कमी का कारण है? आपको विटामिन सी ब्लैक करके आना है, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक ये आंवले में पाया जाता है, संतरे में भी मेरे दोस्त विटामिन सी पाया जाता है, अमरूद में भी पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन ए है, ये गाय के दूध में पाया जाता है। विटामिन ई को सुंदरता या सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ गया, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आप सभी को पता है स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमरूद में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ससुर अभी आपको बताया, अमरूद, संतरा और आंवला, इसके अंदर मेरे दोस्त विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी की खोज होलकट नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसका रासायनिक नाम एस्कोर्बिकमल होता है, ये भैया आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए, पौधों में पानी का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, स्टिग्मा, इनमें से कोई नहीं, ये बताइए। बहुत ही मेरे दोस्त शानदार क्वेश्चन है, ये तो आप हमसे दूर बैठे हो ससुर, अगर सामने बैठे होते तो आपके माइंड में फिट कर देते फौज के 50 क्वेश्चन से। मात्र मेरे दोस्त 31 या 32 मिनट में आप पेपर फौज का कवर कर लेते मेरे दोस्ती। लेकिन क्या करें, ये कोविड-19 ने ससुर हालत खराब कर रखी है। जितनी भी कोचिंग है डिफेंस है, एक भी मेरे दोस्त ओपन नहीं हो सकती, इसलिए आप हमारे पास नहीं आ सकते मेरे दोस्ती। तो इसका राइट आंसर होगा जाइलम।
ऑप्शन इसका ए मेरे दोस्तों राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है गाय के दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है। गाय के दूध में मेरे दोस्त विटामिन है ए पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन ए की खोज मैकुलम ने की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है। नोट कर लेना, डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है। चयनित पारगम में, अर्ध पारगम में, पारगम में, इनमें से कोई नहीं। ये बताइए, बहुत ही मेरे दोस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल ऑप्शन इसका बी जो नौजवान बता रहे हैं अर्ध पारगम्य, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट है, पानी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। ये बताए मेरे दोस्त, इतना टाइम नहीं है, क्वेश्चन से मेरे दोस्त गोली से भी तेज जाना चाहिए। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, सबसे हल्की गैस कौन सी है। हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो सबसे हल्की गैस है मेरे दोस्त हाइड्रोजन। क्लियर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। और ब्रह्मांड में सर्वाधिक गैस हाइड्रोजन पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्न में से खाना बनाने में कौन सी विधि द्वारा प्रदूषण नहीं होता। भैया दोबारा पढ़ना, दो बार पढ़ना। खाना बनाने में कौन सी विधि द्वारा प्रदूषण नहीं होता। लकड़ी, गैस, सोलर सेल, चूल्हा। ये बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। शाबाश मेरे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट है, पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र KCl2, PCl, KCl, K2Cl। पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र आप सभी नौजवानों को बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे KCl, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन है वसा एंजाइम प्रोटीन से एंटीबायोटिक। तो पेनिसिलिन है, ये एक एंटीबायोटिक दवा है। ऑप्शन इसका डी मेरे दोस्ती राइट होगा। कार्बन का शुद्ध रूप है हीरा, ग्रेफाइट, लोहा, कोयला। ये बताए मेरे दोस्ती, कार्बन का शुद्ध रूप आपको बताना है। बिल्कुल हीरा। ऑप्शन इसका ए मेरे दोस्ती राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, खाने के नमक का सूत्र है NaCl, KOH, NaHCO3, इनमें से कोई नहीं। खाने के नमक का सूत्र बिल्कुल NaCl, सोडियम क्लोराइड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे हल्का तत्व है, अभी बताया सबसे हल्का तत्व मेरे दोस्त कौन सा है भैया। सबसे हल्का तत्व कौन सा है भैया। बिल्कुल हाइड्रोजन। ऑप्शन इसका मेरे दोस्ती डी है, ये राइट होगा। सभी नौजवान सेशन को एक बार दबा के मेरे दोस्ती लाइक कर दीजिए, जिन्होंने लाइक नहीं किया है। सभी नौजवान ईमानदारी से बताएंगे, आप मेरे दोस्त 30 में से अगर 25 प्लस का आप सही जवाब देते हैं तो आपके सिलेक्शन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। मॉर्निंग में क्लास कब से आपके नई स्टार्ट की जाए, आपको टाइम बताना है 7, 8 या 9। इन 3 टाइम में आपको कौन सी टाइम अच्छी लगती है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। सभी नौजवान ईमानदारी से भारत माता का जयकारा लगाएंगे, एक साथ बोलेंगे, जितना दम है उतना लगा दीजिए। घर वालों को पता चलना चाहिए कि आप फौज के पेपर की तैयारी करते हो। एक साथ बोलेंगे, भारत माता की जय। तो मिलते हैं आपको कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।